तो मुझे वो कहने लगे, मौलाना अगर आपको वाक़तन खुशी है तो इस माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से आप इस खुशी का कोई सबूत दे सकते हैं, मुझे कोई प्रूफ पेश कर सकते हैं आप मुझे। मैंने कहा आपको कैसा सबूत चाहिए कि आप मुतमईन हो जाएंगे। कहने लगे जी हर तरफ गली कूचे मोहल्ले दरो दीवार रोशन है, जगमगा रहे हैं लाइटों से, तो आप भी कोई दिखाइए, आपने अपने घर पर गली में किसी जगह कोई सजावट की है तो हम मान लेंगे वाकई आपको खुशी थी, हम बहस नहीं करते आपसे। मैं समझ गया। मैंने उनसे कहा, मेरे लफ्ज बड़े काबिल गौर हैं, माजरत मेरे लफ्ज बड़े काबिल गौर हैं, सुनिएगा जरा। मैंने उनसे कहा कि मैं अगर इस बात पर कसम खाऊं तो शायद मैं हानिस नहीं होऊंगा और मुबालगा भी नहीं होगा कि अल्लाह की कसम इस पूरे इलाके में जितना चरागा रसूल पाक की विलादत की खुशी में मैंने किया, पूरे इलाके में किसी ने नहीं किया। तो उन्हें और अजीब लगा, कहने लगे जी आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा आपका मजाक बनता नहीं है, मुझे क्या जरूरत है खामखा मजाक, मैं सीरियस हूँ। ये तो और ताज्जुब वाली बात, हमें एक लाइट नजर नहीं आ रही और आप कह रहे हैं इतना चरागा किया कि किसी ने, ये तो और मखमसे में डाल दिया आपने, ये क्या है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाइयों बताओ इस वक्त आप कहाँ बैठे हो। कह लगे जी एक मदरसे में बैठे। मैंने कहा आप मेरे इलाके के लोग हैं, आप इस मदरसे को बेहतर जानते हैं, यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं। कह लगे जी हमारी मालूमात भी यही है, तकरीबन 500 बच्चे पढ़ते हैं। मैंने कहा अब आप मुझे बताइए ये 500 बच्चे सुबह से लेकर शाम तक ए एप्पल बी बेबी सी कैट और डी डॉग पढ़ते हैं। कहा जी नहीं। मैंने कहा अलिफ अनार बे बकरी ते तख्ती टे टोपी पढ़ते हैं। कहा जी नहीं। मैंने कहा क्या पढ़ते हैं। कहने लगे अलिफ अल्लाह बे बिस्मिल्लाह ते तिलावत काफ कुरान वाव वुजू नून नमाज, ये सुबह से शाम तक रब के कुरान की तिलावत करते हैं। मैंने कहा आप भी सब मेरे मुसलमान भाई हो, खुदा को गवाह बनाकर अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ कुरान को लाइट मानते हो या नहीं मानते। आप मानते हैं? ऊंची बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने कहा कुरान को रोशनी मानते हो या नहीं मानते। कहने लगे जी बिल्कुल, कुरान लाइट है, कुरान नूर है, कुरान रोशनी है। मैंने कहा नहीं, ढीली सी बात की है, मैं करता हूं तुम तायीद करो अगर ईमान है। काबे के रब की कसम, जितनी हाई वोल्टेज की लाइट अल्लाह का कुरान है, कायनात की कोई लाइट और बल्ब इसका मुकाबला, ऊंची बोलो इसका मुकाबला, ये हमारा ईमान है। कहने लगे जी बिल्कुल हमारा ईमान है। तो मैंने कहा इसी दलील की बुनियाद पे मैंने कहा कि ज्यादा नहीं तो पैगंबर के विलादत और मिलाद के सदके में इस मदरसे में पढ़ने वाले 500 बच्चों के सीनों में मैंने कुरान मजीद की शक्ल में हाई वोल्टेज की लाइटें रोशन कर दी। कौन कहता है हम मिलाद नहीं करते, कौन कहता है हम लाइटिंग नहीं करते, लेकिन हमारा अंदाज बाकियों से कुछ, बोलो जी, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा। किसी ने अगर किसी और अंदाज से लाइटिंग की है मैं फतवा नहीं लगाऊंगा, मेरी मजाल नहीं है। हाँ, मैं तस्वीर के दोनों रुख रखना चाहता हूं, तवज्जो, फैसला आप पर छोड़ूंगा, आप कर लीजिए। मैंने कहा चलिए जी बात लाइटों की छेड़ी गई तो जरा किसी नतीजे तक पहुंच जानी चाहिए। कहने लगे जी ठीक है। मैंने कहा मेरा एक सवाल है आपसे। कहने लगे क्या। मैंने कहा मैंने जो लाइटिंग की वो तो मैंने एक हल्की सी मिसाल आपको दे दी, आपने एक्सेप्ट भी कर ली, कबूल भी कर ली। अब मेरा आपसे सवाल है, प्यारे आका के मिलाद की खुशी में आपने कौन सी लाइटिंग की। कहने लगे चाइना वाली। मुझे नहीं पता आपके अहमदाबाद में क्या रिवाज है हजरत, है जी, सस्ता है ना जी, 200 में सारा घर रोशन हो जाता है, ऐसा है जी, 500 लगा दो पूरी गली रोशन हो गई, चलता है यही जनाब, सस्ता काम। मैंने कहा अल्लाह आपका भला करे, आपने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया। कहने लगे क्या। मैंने कहा जाइए बच्चों बूढ़ों जवानों से पूछिए, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि चाइना के माल के बारे में 2 चीजें पक्की हैं। एक, चले तो चांद तक, न चले तो शाम तक। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, बोल दो भाई। दूसरी,
नो गारंटी नो वारंटी है जी माल। बोलो यार, गलत तो नहीं कह रहा मैं? ये दो बातें कन्फर्म। कहने लगे हाँ जी बिल्कुल हम भी मानते हैं। मैंने कहा फिर एक जुमला कहने लगा हूं, दिल पर लिख लेना, संभाल लेना, अभी नहीं घर जाकर तसल्ली से इस पर गौर कर लेना। कहने लगे क्या? मैंने कहा जब चाइना के माल की गारंटी कोई नहीं तो चाइना के माल की बुनियाद पर वजूद में आने वाले आमाल की गारंटी क्या हो सकती है? क्यों? जब चाइना के माल की गारंटी कोई नहीं तो चाइना के माल की बुनियाद पर वजूद में आने वाले आमाल की श्योरिटी और गारंटी है। बोलो और ऊंची बोलो। मैंने कहा अल्लाह आपका भला करे, एक छोटे से सवाल का और मुझे जवाब दे दो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कहने लगे क्या? मैंने कहा ये जो चाइना वाली लाइट आपने लगाई अपने घर के दरो दीवार पर, ये 5-10 फुट के फासले पर फायदा कितना पहुंचाती है, नफा कितना देती है, रहनुमाई कितनी करती है, इफादे और इस्तिफादे की सलाहियत इसमें कितनी मौजूद है? कहने लगे जी 10 फुट के फासले पर भी फायदा तो कुछ नहीं देती, रहनुमाई तो कुछ नहीं करती, अलबत्ता लशपश और शोशा बना देती है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? भाई आप 10 फुट के फासले पर बैठकर पढ़ना चाहें उस छोटी सी लाइट की रोशनी में तो कोई इस्तिफादा कर सकते हैं? मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं है इसका। हाँ, दूर से चमक दमक इसकी भली मालूम होती है, फायदा देती है। अहमदाबाद के मुसलमानों सुनो उलमाए देवबंद का मीलाद और दिल पर लिखो, फैसला आप पर छोड़ता हूं। मैंने कहा जो लाइट तूने अपनी गलियों और बाजारों और घरों में जलाई उस लाइट में इतनी पावर नहीं है कि वो 10 फुट के फासले पर तेरी रहनुमाई कर सके। आओ हम देवबंद वाले जिस लाइट की दावत देते हैं, जिस लाइट की तरफ बुलाते हैं उसे रब का कुरान कहते हैं और उसमें इतनी पावर है, इतनी हाई वोल्टेज है कि मेरा ईमान है उस कुरान की लाइट मेरी दुनिया तो रोशन कर ही रही है। काबे के रब की कसम वो लाइट मेरी कब्र भी रोशन करेगी, मेरा हशर भी रोशन करेगी। लाओ दुनिया का कोई बंदा मेरी लाइट को चैलेंज कर सकता। सही है जी? बोलो आपका ईमान है या नहीं है? सलाम है आपको इस मोहल्ले के रहने वालों। मौलाना शबो रोज ये लाइटिंग करने की फिक्र में, जो दीवारों पर नहीं होती, जो जहनों और सीनों में होती है। ये लाइटिंग कहां होती है? बोलो बोलो कहां होती है? इस लाइटिंग का कौन मुकाबला कर सकता है? एक छोटी सी बात और है काबिल गौर, तवज्जो। एक हिंदी जुबान का मुहावरा है, उर्दू में बोला जाता है, कहते हैं जी बनिए से सियाना सो बावला। सुना होगा आपने? बनिया हिंदू को कहते हैं, सियाना समझदार को कहते हैं, बावला पागल और बेवकूफ को कहते हैं। मतलब क्या हुआ? आज की तारीख में कोई बंदा ये दावा करे कि मैं माल कमाने और पैसा जमा करने में हिंदू बनिए से ज्यादा समझदार हूं, तो समझ लो ये दावा करने वाला कौन है? बोलो जी। इसलिए कि आप जानते हैं उससे ज्यादा पैसे का कोई हरीस और लालची। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, इसी मुहावरे और मिसाल को बयान करके फरमाते थे, लोगों अगर आज की तारीख में कोई शख्स ये दावा करे कि मैं पैगंबर के सहाबा से बढ़कर नबी का आशिक हूं तो समझो बावला और पागल है। बोलिए हमारा ईमान है या नहीं? कायनात में सहाबा से बढ़कर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला पैदा ना हुआ है ना हो सकता है। तो फिर अहमदाबाद वालों में आपसे पूछता हूं, एक सिंपल सा सवाल है, बताइए नबी के सहाबा सालाना के आशिक थे या रोजाना के? सारे नहीं बोल रहे, और ऊंची बोलो। रोजाना का इश्क क्या है? भाई आप दुकान पर जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं एक लाइट दे दो, वो कहता है जी बिल्कुल मैं देने के लिए तैयार हूं। आपने पैसे दे दिए, लाइट ले ली, लेकिन दुकानदार ने साथ बोला लाइट बड़ी अच्छी है, बहुत जबरदस्त है, इंपोर्टेड है, बड़ी जेन्युइन कंपनी की है, कभी आपको इससे शिकायत नहीं होगी, सारे मसाइलों के हैं, लेकिन चलेगी सालाना के सालाना। क्या होगी जी? साल में एक दफा। बोलो ऊंची बोलो जी। तमाम तर खूबियों के बावजूद ये जो सालाना का धब्बा लग गया, नहीं समझे आप?
ये जो उस पर सालाना का धब्बा लग गया, आप ले लेंगे लाइट? ऊंची बोलो। क्योंकि मेरा दिमाग खराब है, पैसे भी लगाऊं, मेहनत भी करूं, खर्चा भी करूं, और बात सालाना की। बाबा अंधेरे इतने हैं, मुझे रोजाना की जरूरत है। हाय हाय, जुमला नहीं समझे आपने। अंधेरे गजब के हैं बाबा, सालाना से काम नहीं चलने वाला। मुझे वो लाइट दो जो इन अंधेरों में हर कदम पर मेरी रहनुमाई करे। और जालिम ये वाबडा की लाइट रोजाना की लेता है, वो शरीयत की लाइट सालाना की क्यों बात करता है? वो समझ आ रही नहीं आ रही? हम देवबंद वाले कौन से मिलाद की बात करते हैं? हम कौन सी लाइट की बात करते हैं? हम रोजाना। बोलो कौन सा? और ऊंची बोलो कौन सा? और ऊंची बोलो कौन सा? कौन कहता है हम मिलाद नहीं करते? कौन कहता है हम लाइटिंग नहीं करते? लेकिन हमारा अंदाज कुछ बकिया से क्या है? जुदा है। ये आज भी उसी मिलाद की लाइटिंग के सिलसिले में जमा है ना। 8 साल मौलाना ने ये शमा जलाई है। तवज्जो है? ओ बोलो यार। अच्छा, मेरा पता नहीं, अब मैं तजब्जुब में हूँ। बुजुर्गों ने बहुत सारी बातें इरशाद फरमा दी हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से बोलूँ। अब जनाब पहलू छोड़ा नहीं है, वैसे समझ आ रही मेरे जहन में थे। मैं छोड़ा, टाइम का दामन भी तंग है बड़ा, और मेहमान दूर से आते हैं। मैं तो आपके इलाके में आता रहता हूँ, समझ आ गई। पिंडी और अहमदाबाद में ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, लेकिन हक उनका है, और हर एतबार से मेरा बोलना अच्छा नहीं है। वैसे मेरे ख्याल में इस लाइट को यहाँ छोड़ता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। लाइट का जिक्र हो गया, रोशनी का जिक्र हो गया, थोड़ा अंधेरे का भी हो जाए। बोलो जी, ऊंची बोलो। हजरत ने फरमाया, मुझसे कबल हमारे बहुत सारे भाई डॉक्टर हजरात बैठे हैं, मेरे सरों का ताज है। किसी मुख्तलिफ तबकात, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई डिग्री होल्डर होगा, सब हमारे मुसलमान भाई हैं। तवज्जो है सबकी। लेकिन हजरत ने एक इशारा किया कि ये तो वो डॉक्टर हैं जिन्होंने दीन सीखने के लिए बाकायदा कहाँ दाखिला लिया? मदरसे में, उलमा की सोहबत में आकर बैठे। मेरा मुखातब आप नहीं है, आप रोशनियों के मुसाफिर बन चुके हैं। मैं उन डॉक्टरों की बात करने लगा हूं जो अभी तक अंधेरों में भटक रहे हैं, और खुद ही नहीं भटक रहे, दूसरों को भी भटका रहे हैं। समझ? हजरत ने भी 1-2 का तो नाम लेकर भी इशारा किया था, तो मेरे भी जहन में आया। मैंने कहा 1-2 बातें और करता हूं, लेकिन उससे पहले तमहीदन 1-2 गुजारिशात समझ लें तो मेरी अगली बात समझना बहुत आसान हो जाएगी। नाराज तो नहीं होंगे? मेरा मुखातब आप नहीं है, लफ्ज में इश्तिराक हो तो अलग बात है, समझ आ रही? एक जुमला उमूमन बोला जाता है और इसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया जाता है। वो जुमला क्या है? उसको आजकल तो बतौर उसूल के नाफिज किया गया है, एक कुल्ली कायदा कुलिया। वो क्या है जी? ये न देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। जुमला सुना जी? ये न देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि अगर अच्छी बात कह रहा है, अगर सही बात कह रहा है, अगर नेकी की बात कह रहा है, अगर दीन की बात कह रहा है तो ले लो, जो भी है। ज़ैद है, अमर है, बकर है, आपने आम खाने हैं, आपको पेड़ों से गरज, कहते हैं नहीं कहते? जुमला बड़ा अप्रिशिएट होता है। याद रखिए, ये जुमला आपकी दुनियावी एतबार से किसी दर्जे में मुफीद और मुआविन होगा, लेकिन चूंकि हम एक दीनी मजलिस में बैठे हैं और बिलखुसूस जिस उन्वान पर यह मजलिस है, मैं इसकी मुनासबत से अर्ज करना चाहता हूं कि ये शरीयत के मिजाज से ये जुमला मुताबिकत, शरीयत का मिजाज इसके बरक्स है। शरीयत क्या उसूल देती है? शरीयत कहती है पहले देखो कहने वाला कौन। क्यों हजरत? पहले देखो फिर देखो। मेरे पास वक्त होता तो मैं दलाइल में भी जाता, लेकिन मैं छोड़ रहा हूं, इशारा कर रहा हूं। हजरात बैठे हैं, तशरीफ फरमा हैं, ये मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं। ये हजरात जो हदीस पढ़ाते हैं अपनी मसनद पर बैठकर हजारों लाखों अपने शागिर्दों और तलबा को, तकरीबन तमाम मुहद्दिसीन का ये मुत्तफिका उसूल है, लौलल इस्नाद लमा कामत दीन। क्यों हजरत? अगर ये सनद का सिलसिला न चलता, वेरिफिकेशन का सिलसिला न चलता, तो मोहम्मद का दीन आज हम तक सलामत। सारा दीन कायम है अस्मा और रिजाल के इस फन पर जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तौरात इसीलिए मिटी, ज़बूर मिटी, इंजील मिटी, वहां इस्नाद का ये सिलसिला, और मेरे नबी की एक एक अदा सलामत है, इसलिए कि रावी नकल करने वालों के मुकम्मल हालात सलामत।
बाद में रिवायत पर बहस हुई है, पहले बहस हुई है, पहले कसवटी पे परखा गया है कि देखो ये रिवायत करने वाला रावी कौन है। पहले देखो कहने वाला, बोलो बोलो, कहने वाला कौन। इस पर मैं छोटी छोटी एक दो दलीलें अर्ज करने लगा हूं आपके ज़ौक़ की, जरा सुनिएगा। आपने ये उलमा से सुना होगा, मेरे आका ने जब फरान की चोटी पर सबसे पहले खड़े होकर अपने मिशन और अपनी दावत का ऐलान किया था तो सामने तमाम इलाका और बरादरी और कौम कबीला जमा था। तो आपसे पूछता हूं, बताइए मेरे आका ने उनके सामने पहले अपनी जात को पेश किया था या बात को? ऊंची बोलो सारे। क्या फरमाया था लोगों? 40 साल तुम्हारे दरमियान मेरा बचपन, मेरा लड़कपन, मेरी जवानी, मेरे शब और रोज, मेरी जिंदगी के तमाम अय्याम खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने लाओ। मेरी किताब जिंदगी के किसी सफ़े की सतर पर हिम्मत है तो उंगली रख कर दिखाओ। पहले ये कहा था, नहीं कहा था? सब ने बैक जुबान कहा, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप सच्चों के सरदार हैं, नो डाउट, कोई ऑब्जेक्शन, कोई सवाल, कोई एतराज, कोई जुमला नहीं है। तो मेरे आका ने फरमाया था, लोगों सुनो, अगर जात को ऑथेंटिक मानते हो तो अब जो बात कहने लगा हूं उसमें भी शक शुबे की गुंजाइश। पता चला पहले शरीयत कहती है किसको देखो, कहने वाला कौन है, फिर देखो क्या कह रहा है। बड़ी तवज्जो करना। छोटी सी एक दूसरी दलील, मेरे आका ने मेराज का अनोखा सफर किया। जब वापस तशरीफ लाए ना तो सहाबा मजमे में मौजूद थे, हुजूर ने ये सारी कारगुजारी सुनाई। तो बीच में अबू जहल एंड कंपनी भी बैठी थी, सुन रहे थे ना ये। जब आका ने फरमाया मैं रातों रात इस अनोखे सफर को करके आया, अंबिया की इमामत, जन्नत दोज़ख की सैर, रब की मुलाकात, और इतनी जल्दी वापस आया कि अभी वो आसार और नकूश बाकी थे जिनको मैं छोड़ कर गया था। ऐसा है या नहीं? अबू जहल दिल में बैठा सोच रहा था, अकल का गुलाम था ना, तवज्जो करना मेरे जुमले, अकल का गुलाम था। दिल में सोचने लगा, लो जी प्रोपेगेंडे के लिए बड़ी अच्छी चीज हाथ आ गई। भला अकल मानती है ग्रेविटी, कशिश सिकल रखी है अल्लाह ताला ने इस जमीन के अंदर। एक तिनका फेंको जमीन पे आके गिरता है, कैसे मुमकिन के फिजिकल बॉडी के साथ एक बंदा रातों रात अनोखा सफर करके इतनी जल्दी वापस आ गया? अकल के गुलाम। तो बोलो चलो आज जाऊंगा मक्का के गली कूचों में ये प्रोपेगेंडा करूंगा कि देखो नौजुबिल्लाह कैसी अजीब अजीब बातें करते हैं मुसलमानों के नबी, ये माने जाने के काबिल। यही बुरी सोच लेकर वो उस महफिल से उठा, तवज्जो, और मक्का के पहले चौक और चौराहे पर अबू जहल की अबू बकर से मुलाकात हो। तो उसने सवाल पहला उन्हीं से कर डाला, तवज्जो। अबू बकर तेरा क्या ख्याल है, अगर कोई शख्स ये दावा करे कि मैं रातों रात यहां से उठा और ये अनोखा लंबा चौड़ा सफर करके इतनी जल्दी वापस आ गया, कोई ये दावा करे, बोल तू मान लेगा? तेरी अकल तस्लीम करेगी इस अनोखी बात को? कुर्बान जाऊं सिद्दीक अकबर को खुदा ने क्या अक्ल सलीम अता फरमाई थी, क्या क़ल्ब सादिक से नवाजा था, समझ गए और बात की तह तक पहुंच गए। तो सिद्दीक अकबर की जुबान से क्या निकला, जुमले का लुत्फ लेना जरा। सिद्दीक कहने लगे, बात की डिटेल में बाद में जाएंगे, बहस बाद में करेंगे, तफसील बाद में पूछेंगे, पहले बता कहने वाला कौन है। तो जब अबू जहल भी मजबूर हुआ, ऑप्शन कोई ना बचा, कहने लगा तेरे दोस्त मोहम्मद ने यह दावा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू बकर ने क्या बोला था, लोगों आसमान नीचे और जमीन ऊपर जा सकती है, सूरज अपनी जगह बदल सकता है, अबू बकर को अपनी जात पे शक हो सकता है, मोहम्मद की बात पे शक नहीं हो सकता। मैं इन्हीं दलाइल पर चलूं, बात लंबी हो जाएगी। पता चला शरीयत कहती है पहले देखो कहने वाला, बोलो बोलो कहने वाला, फिर देखो सही है या गलत। एक बात होगी, अब दूसरी बात पे आए ताकि मेरा नतीजा आपको समझ में आ जाए। एक दफा एक बंदे ने मुझसे सवाल किया, बड़ी तवज्जो, इसी से जुड़ी भी ये दूसरी बात है। मुझे सवाल करके कहने लगा, मौलाना क्या कोई डॉक्टर भी दर्से कुरान दे सकता है, कोई इंजीनियर दर्से कुरान दे सकता है, कोई वकील साहब दर्से कुरान दे सकते हैं? मैंने कहा नहीं, महज डॉक्टर साहब नहीं दे सकते, महज इंजीनियर साहब, माफ करना मैं उमूमी बात कर रहा हूं, पहले वजाहत कर चुका हूं, नहीं दे सकते। वो फौरन अगले मुद्दे पे आ गया, तुम मौलवी होते ही बड़े तंग नजर हो, अपने अलावा तुम किसी को बर्दाश्त। और एक जुमला है आजकल जो जुबान ज़दाम है, क्या मौलवी दीन के ठेकेदार बने हुए, कहते हैं नहीं कहते, इन्होंने ठेका ले रखा है,
अल्लाह तो कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान, हमने कुरान को आसान बनाया, हर बंदा इसको समझे, हर बंदा इसको पढ़े। कुरान मौलवियों के लिए तो सिर्फ नहीं आया था, कुरान तो दुनिया के हर तबके के लोगों के लिए आया था। ये तुमने कब से इजारादारी कायम कर ली? तुम कब से ठेकेदार बनकर बैठ गए कि दर्स सीखना है तो हमसे सीखो, कुरान सीखना है तो हमसे सीखो, तर्जुमा पढ़ना है तो हमसे पढ़ो। वो बरस पड़ा काफी। खैर उसने जब अपनी भड़ास निकाल ली तो मैंने कहा जी अब इजाजत हो तो मैं भी अपनी गुजारिशात पेश करूं। कहने लगे जी जी बोलिए, आप फरमाइए। मैंने कहा जी कुरान के 3 हक हैं हम पर। सारे बोलो कितने हुकूक? कितने हुकूक? नंबर 1 कुरान को पढ़ना, नंबर 2 कुरान को समझना, नंबर 3 कुरान पर अमल करना। ऐसे ही हजरत 3 हुकूक बुनियादी हैं, और भी हैं 3 हुकूक बुनियादी हैं। कुरान मजीद को बोलो भाई, नंबर 2 कुरान मजीद को, नंबर 3 कुरान मजीद पर। ये सब के लिए है। बोलो ये किसके लिए है? डॉक्टर साहब के लिए भी, इंजीनियर साहब के लिए भी, प्रोफेसर साहब, सबके लिए है ये हुक्म। लेकिन कुरान मजीद को पढ़ाना और समझाना ये सबके लिए है। बोलो ऊंची बोलो। हर बंदा पढ़ाएगा, हर बंदा समझाएगा। पढ़े लिखे लोगों मुझे बताओ, छोटा बच्चा आपके घर में पैदा होता है, जब शऊर पकड़ते हैं, उंगली चलाते, उसको मस्जिद में लेकर आते हो, कुरान पढ़ने के लिए किसके पास बैठाते हो? डॉक्टर साहब के पास? बोल दो यार। इंजीनियर साहब के पास, वकील साहब के पास, ग्रेजुएशन किए हुए के पास। कुरान पढ़ने के लिए अलिफ बा ता सा, नाजरा कुरान मजीद, अलहम से वन्नास तक पढ़ने के लिए तुम सीधा कहां आए? बोलो सारे मौलाना के पास। हजरत एक बात काबिल गौर है, क्या पढ़ने में हमारे यहाँ इख्तिलाफ है? वो बोलो, वो सबा अशरा तो कुर्रा का मैदान है, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। पढ़ने में इख्तिलाफ है? बोलो जी। अकायद में इख्तिलाफ है ना? अकायद में इख्तिलाफ है, फिक़ही मसाइल में इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ है। अजीब बात है, जिस पढ़ने में इख्तिलाफ कोई भी नहीं था उसको सीखने के लिए तो आलिम के पास आए, और अकायद और नजरियात और फिक़ही मसाइल जहां इख्तिलाफी बहसें चलती हैं इल्मी, उसको सीखने के लिए आलिम के बजाय डॉक्टर का दरवाजा खटखटा लिया जाकर। क्यों हजरत? बात सही है या गलत है? बाबा जब पढ़ने के लिए पहले दिन मौलाना के पास आए तो समझने के लिए भी यहां आना चाहिए या कहीं और जाना चाहिए? ऊंची बोलो सारे। जब मुत्तफिका आपने माना कि पढ़ाने के लिए इनसे ज्यादा माहिर कोई नहीं, तो फिर समझाने के लिए भी मान लो इनसे ज्यादा माहिर। ऊंची बोलो भाई। कोई कहे जी मेडिकल पढ़ूंगा तो डॉक्टर के पास जाकर समझूंगा किसी सुनियारे और मोची से, आप कबूल करेंगे? और बोलो यार। अब कहेंगे पढ़ी तूने मेडिकल वाले से है, समझते हुए क्या तकलीफ है? होम जॉब किसकी निगरानी में करते हो? मैंने अगला जवाब दिया, बड़ा तवज्जो, काबिल तवज्जो जवाब है ये। आजकल तो हमारी पंजाबी में कहते हैं जेड़ा कपो वही रहता है। अल्लामा इकबाल के पास, वो हजरत अभी मुफस्सिरीन की बात कर रहे थे ना, कैसे कैसे नमूने मत्थे लगे हमारे। अल्लामा इकबाल मरहूम के पास इसी तरह एक बंदे को ना, आम सा बंदा, दुनियादार आदमी, उसको भी जोश चढ़ा कि मैं कुरान मजीद की तफसीर लिखूं। जैसे तैसे लिख मारी, सफ़े काले कर दिए। अब परेशान हुआ कि कुरान की तफासिर से तो लाइब्रेरियां भरी पड़ी, मेरी तफसीर कौन खरीदेगा, कौन पढ़ेगा? मुझे तो जानता ही कोई नहीं। उसने कहा चलो मैं ऐसा करता हूँ, अल्लामा इकबाल नामी ग्रामी बंदा है, मैं अल्लामा के पास ले जाता हूँ अपनी तफसीर, वो कुछ तारीफी कलिमात लिख देंगे, अल्लामा का नाम टाइटल पे छापूंगा तो मेरी तफसीर भी बिक जाएगी, मेरा नाम भी हो जाएगा। उसने मुसव्वदा उठाया और अल्लामा की खिदमत में, डॉक्टर साहब मैंने तफसीर लिखी है, बराह करम आप इसको देखिए और कुछ कलिमात लिख दीजिए। कहा भाई ये मजाक तो नहीं है, मैं पढ़ूंगा, देखूंगा, अगर वाकई मैंने समझा कि इस काबिल है तो मैं लिख दूंगा। थोड़े अरसे के बाद वो खुशी खुशी चला गया कि भाई अल्लामा ने कुछ लिखा होगा। कहा डॉक्टर साहब आपने कुछ लिख दिया तारीफी कलिमात? कहा नहीं जी मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा। बड़ा अफसुर्दा हो गया। फिर अल्लामा इकबाल कहने लगा यार मैंने लिखा तो कुछ नहीं, लेकिन तेरी तफसीर पढ़ के मेरा एक बड़ा मसला, एक उकदा, एक मुश्किल हल हो गई। उसने कहा जनाब को बड़ा इल्मी नुक्ता मिला मेरी तफसीर में। पूछा कौन सी मुश्किल हल हुई है? कहा तेरी तफसीर पढ़ने से पहले तो मैं यही समझता था कि तारीख़ इस्लामी में मजलूम तरीन शख्सियत हजरत हुसैन की है। शुहदाए करबला बड़े मजलूम है, मैं पहले ये समझता था, लेकिन तेरी तफसीर पढ़कर इस नुक्ते पे पहुंचा हूं कि हजरत हुसैन से भी बड़ी मजलूम चीज इस कायनात में अल्लाह का कुरान है। और फिर एक बड़ा तारीखी जुमला बोला था, वो जुमला सुनाने के लिए वाक़या कोट किया मैंने। अल्लामा इकबाल ने वो जुमला बोला था, हर लईम शख्स राज़दार दीन कुनत, हर कमीना बंदा दीन का ठेकेदार बनकर बैठ गया। जिसको अपनी दुआ कुनूद नहीं आती
जिसको अपने इस्तेंजे का तरीका नहीं पता, जो पहला दूसरा कलमा सही ढंग से नहीं पढ़ सकता, वो भी डॉक्टर जावेद गामदी बन बैठा। वो भी जनाब जो एक सतर अरबी इबारत की नहीं पढ़ सकता, वो भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बन बैठा और बंद कमरे में कैमरा लगाकर अपनी गुमराहियां रिकॉर्ड करवा के पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा है या नहीं? अब सुनो, इस मजमे में जितने नौजवान बैठे हो, मेरा अक्सर ताल्लुक नौजवानों से रहता है। रोज कोई सोशल मीडिया का डसा हुआ आता है, मौलाना फलाने का क्लिप सुन लिया, फलाने की ये वीडियो किसी ने भेजी थी वो सुन ली, वो तो अजीब बातें कर रहा था, उलमा को गालियां देते हो, उलमा से बदजन होते हो, साहिब इल्म लोगों की नफी कर देते हो। मैं सबसे कहता हूं, सुनो, मौलवी दीन के ठेकेदार सारे बोलो, डॉक्टर साहब भी दर्से कुरान दे सकते हैं, इंजीनियर साहब भी लोगों को कुरान सिखा सकते हैं, वकील साहब भी लोगों को कुरान की बारीकियां बता सकते हैं, मगर 3 शर्तों के साथ। कितनी शर्तें? सारे बोलो, कितनी शर्तें? मैंने यही सवाल करने वाले से सवाल दागा, जिसने पूछा जी मौलवी ठेकेदार हैं। मैंने कहा जी माफ करना, नाराज ना होना, मेरा भी एक सवाल है। कहने लगे क्या? मैंने कहा जो किताब आप पढ़कर डॉक्टर बने हैं ना MBBS की, वो बाजार से मिलती है? मिलती है नहीं मिलती? इंग्लिश में होगी। मैंने कहा मुझे इंग्लिश अच्छी आती है, मैं ले लेता हूँ किताब, मैं पढ़ता हूँ। वही किताब पढ़ के आप नुस्खे लिखते हैं, उसी किताब को पढ़ के मैं नुस्खा लिखूं और लोगों को दवा देना शुरू कर दूं, कबूल है? बोलो मेरे डॉक्टर भाई, कबूल है? आप कहेंगे नहीं, तो मैं लगाऊं ना फतवा। और तुम डॉक्टरों ने अपना कारोबार बनाया, तुमने बिजनेस बनाया, धंधा बनाया, तुम मेडिकल के ठेकेदार बन बैठे हो। मेडिकल क्या सिर्फ आपके लिए आई थी? बाकी लोगों का इस पर कोई हक नहीं है कि कोई और नुस्खा नहीं लिख सकता? नुस्खा लिखवाने के लिए आपके पास आना जरूरी है। अगर यही सारा नजला मैं गिराऊं, क्या ख्याल है, दुरुस्त होगा? बोलो। आप कहेंगे नहीं मौलाना, आप मिसगाइड कर रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। क्यों? आप कहेंगे मौलाना साहब आप भी नुस्खा लिख सकते हैं, आप भी दवा दे सकते हैं। कितनी शर्तों के साथ? बोलो, कितनी शर्तों के साथ? वकील साहब भी कहेंगे मौलाना साहब आप भी वकालत कर सकते हैं, कोर्ट के कटहरे में आकर आप भी दलाल की जंग लड़ सकते हैं जज के सामने, पर कितनी शर्तों के साथ? इंजीनियर भाई भी बोलेगा मौलाना साहब आप भी ड्राइंग कर सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, नक्शे डिजाइन कर सकते हैं, मगर कितनी शर्तों के साथ? सारे बोलो, कितनी शर्तें? बस ये शर्तें याद कर लो, समझो मेरा आना पूरा हो गया। नंबर 1, आपने बाकायदा मेडिकल की तालीम किसी मेडिकल के इदारे से हासिल की हो। सही है या गलत है? अताई डॉक्टर ना बने हो, नीम हकीम ना बने हो, ऐसा ही है या नहीं है? सुन सुना के नुस्खे ना याद किए हो, या बाप दादा से सीना बसीना आपकी मेडिकल ना चली हो। समझ आ रही नहीं आ रही? बाज़ाब्ता किसी ऑथेंटिक मेडिकल कॉलेज में आपने तालीम हासिल की हो मेडिकल की मुकम्मल। नंबर 2, उस तालीम का आपके पास कोई प्रूफ भी हो, सनद भी हो, डिग्री भी हो, वरना दावा तो हर कोई कर देगा। सनद भी हो आपके पास। और नंबर 3, अपने इलाके के माहिर डॉक्टरों का आपको एतमाद भी हासिल हो, होम जॉब की हो आप। भाई डॉक्टर बनने के बाद अगले दिन क्लिनिक खोल लेता है, क्या करता है? बोलो, करता है नहीं करता? 5-6 साल वो रगड़े खाता है, बड़े बड़े डॉक्टरों के पीछे फिरता है, उनकी फाइलें उठाकर हॉस्पिटल में जॉब करेगा। जब समझेंगे कि वो जनाब आप अपने पांव पे खड़े हो गए हैं, अब इस काबिल हैं कि अपना क्लिनिक खोलें और लोगों को नुस्खे लिख कर दें। कितनी शर्तें हो गई? सारे बोलो, कितनी हो गई? मैंने कहा प्यारे वही आपका मयार मैंने भी अपनाया है। हाँ, मौलवी ठेकेदार नहीं, मौलवी इजारादारी नहीं, हर बंदा दर्से कुरान दे, लोगों को कुरान पढ़ाए, सिखाए, समझाए, बिल्कुल मना नहीं करते, पर शर्तें कितनी? सारे बोलो, कितनी? नंबर 1, बाकायदा दीन किसी दीनी मदरसे में हासिल। नंबर 2, किसी मदरसे के अंदर पढ़ने का उसके पास प्रूफ हो, सबूत हो, सनद और डिग्री हो, कौन हो, कहां से आए हो। और नंबर 3, वक्त के जय्यद उलमा का उसे क्या हासिल हो, वो उसके सर पे हाथ रखें कि जनाब हमारा ये बंदा मोतमद है, बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब अगर 3 शर्तें आप में पाई जाएं, आप बैठे हमारे लिए शहादत है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? मिसगाइड मत किया करो लोगों को। लेकिन आज ये तो है इल्मी मयार, लेकिन हमारे अवाम में मयार क्या है? न मदरसा देखेंगे, न सनद देखेंगे, न डिग्री देखेंगे, न हुलिया देखेंगे कि दाढ़ी भी नहीं है फिर भी चलेगा, पेंट कोट पहना है, टाई पहनी है फिर भी चलेगा, सारा कुछ। हमारे यहाँ बड़ा आलिम कौन है? मैं कराची में था ना, किसी जलसे में तकरीर कर रहा था, कोई ऐसी मसला आया बीच में, मैंने बयान किया। एक मारूफ डॉक्टर है हमारी मीडिया की दुनिया की, तो एक बंदे ने मुझ पर सवाल कर दिया, मौलाना साहब आप ये मसला तो यूं बयान कर रहे हैं, फलां डॉक्टर साहब से तो मैंने सुना, उन्होंने तो यूं बयान किया।
अगेन मेरे इख्तिलाफ कर दिया उन्होंने। मैंने कहा जी फिर आप मेरा मसला मानेंगे या डॉक्टर साहब का मानेंगे? कहने लगे जी मैं उनका मानूंगा, आपका नहीं मानूंगा। मैंने कहा वजह तरजीह भी होनी चाहिए ना। गलती है तो मैं तस्लीम करूंगा, इंसान हूं, गलती हो जाती है। अगर मैंने गलत मसला बयान किया बड़े मजमे में मैं एतराफ करूंगा, आप बताइए वजह तरजीह। कहने लगे जी वो बहुत बड़े आलिम हैं, वो डॉक्टर साहब बहुत बड़े आलिम हैं। मैंने कहा जी क्या दलील है उनके बड़े आलिम होने की? कहने लगे जी टीवी पे आते हैं। ये अवामी मेयार बता रहा हूं, खुदा गवाह है आजकल पब्लिक इसीलिए गुमराह हो रही है। तवज्जो करना, बड़े आलिम होने की दलील मैंने वो 3 तो उसूल बताए ना, वो नहीं छेड़े उसने कहा बड़ा आलिम होने की दलील टीवी पर आते हैं, सोशल मीडिया पर उनके लाखों व्यूअर्स हैं, हजारों लाइक्स मिलते हैं, लाखों दुनिया उनको फॉलो करती है, ये मेयार है। तो मैंने कहा माफ करना एक लफ्ज तो बड़ा नामुनासिब है, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं, व्यूअर्स और फॉलोअर्स तो नाचने गाने वालों के भी बहुत होते हैं, फिर उनको भी मेयार मान लो अपने लिए। ये मेयार है आपके यहाँ? क्या जाहिलाना बात करते हो बाबा? मैंने कहा मुझे जानते हो? कहने लगे हाँ। मैंने कहा मैंने किस मदरसे से पढ़ा? कहते मुझे पता है। मैंने कहा मेरे उस्ताद कौन? मुझे पता है। कहने लगे मैंने कहा मेरी इल्मी हैसियत, मेरा बैकग्राउंड क्या? कहने लगे मुझे पता है। मैंने कहा उन डॉक्टर साहब के बारे में क्या जानते हो? कौन से मदरसे में पढ़ा? कहता नहीं पता। मैंने कहा उनके उस्ताद? कहता नहीं पता। मैंने कहा उनका इल्मी बैकग्राउंड? कहता नहीं पता। मैंने कहा एक के बारे में कुछ नहीं पता उसकी बात मानते हो, एक के बारे में सब कुछ पता उसकी बात रद्द करते हो, ये वजह मुझे समझ में नहीं आई। महज टीवी पर आना कोई मयार है? वो बोलो। कहते जी उसको ईसाई आलिम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? यहूदी आलिम कहते हैं। उन डॉक्टर साहब को हिंदू आलिम कहते हैं। तो मैंने कहा कहते रहे, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? तवज्जो करना, मैं जुमला बड़ा कीमती बोलने लगा हूं। मैंने कहा सारी दुनिया उसे आलिम कहे मैं नहीं मानूंगा। कहने लगे क्यों? मैंने कहा जिस दिन मेरे मुल्क के इन जय्यद उलमा ने कह दिया ना कि वो आलिम है, खुदा की कसम मैं मानूंगा। और वो आज तक किसी ने नहीं कहा, वो आज तक उस डॉक्टर को किसी ने। फिर मैंने भी हजरत थानवी की एक हिकायत सुनाई। एक बंदा पेशे का नाई था। क्या था जी? हर जगह डींगे मारता, कहता मेरे जैसा कुछ जमे ही नहीं, मैं बड़ा अथेंटिक नाई हर जगह। तो एक दफा बादशाह वक्त को बाल कटवाने की जरूरत पड़ी। कहा भाई किसी हजाम को बुलाओ। वो लोग इसको पकड़ कर ले गए शाही दरबार में। अब जब ये पहुंचा बाल काटने के लिए तो बादशाह सलामत सो रहे थे। इसने सोए सोए बाल काट दिए, अपनी महारत दिखाई। बादशाह बेदार हुआ तो दरबारियों ने बताया साहब बाल कट गए आपके। वो बड़ा हैरान हुआ, सोए सोए कट गए, कमाल कौन था? कहा वो फलाना नहीं था, बुलाओ मैं उसको इनाम दूंगा। वो कमाल है कि सोए सोए बाल काट गया, पता नहीं चलने दिया। अब इसको बुलाया, ये बड़ा खुश जी, बादशाह के दरबार से सर्टिफिकेट भी मिला, शाबाश भी मिली और इनाम। घर आया ना बेगम को बताने कि पलिए लोके अजते तू भी मन ना। ये सब मान लेती है दुनिया, वजारत दाखिला को मनवाना। वो कोई अल्लाह वाले बुजुर्ग थे ना, बड़े पीर, बड़ी इज्जत थी, लोग हाथ चूमते थे। घर में बीवी इतनी इतनी गालियां निकालती, टके की इज्जत नहीं। वो बेचारे परेशान, या अल्लाह बाहर लोग मेरे जूते उठाते हैं और घर में ये इतनी मन मन की गालियां देती है। एक दिन घर में आया तो बीवी को कहने लगी अल्लाह की बंदी आज तो मान जा। उसने कहा क्यों? कहा तूने देखा मैं यूं हवा में से उड़ के गया हूं, आज मेरी करामत। हवा में से उड़ता हुआ मैं घर के सेन से गुजर के गया था, देखा तूने? मैंने कहा अच्छा ये तू था? हाँ मैं ही तो था, और कौन था? तो कहने लगी ताई मैं आंखें डिंगा डिंगा क्यों पे उड़ दे। शक मैंने पै गया सी पहले, उसने कीड़ा निकाल के ही छोड़ना है। सुनो एक जुमला कहने लगा हूं, खुदा की कसम दुनिया माने कमाल नहीं है, घर की बीवी माने कमाल है। और ये कमाल अगर किसी शख्सियत में था तो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सबसे पहले घर की बीवी रत्बुल लिसान है, आका आपसे कोई नहीं है। अब ये मेरी बात दूर निकल जाएगी। ये कमाल है क्योंकि बीवी लिबास है, उससे ज्यादा इंसान की शख्सियत को कोई और ये मामूली बात नहीं है। तो बेगम को कहने लगा तू भी मान, आज तो बादशाह भी मान गया है, मेरे नई पुणे को, मेरी मास्टरी को, मेरे उस्तादी को। बीवी बड़ी समझदार थी। जुमला सुनना, बीवी कहने लगी बादशाह जैसे 100 मिलकर भी तुझे उस्ताद कह दें मैं फिर भी। अब ये उससे लड़ पड़ा, कहता तुझसे मेरी तारीफ इज्जत बर्दाश्त नहीं होती, तू मुझसे जलती हसद करती। उसने कहा बात हसद की नहीं, बात उसूल की है। उसूल क्या है? उसने कहा उसूल ये है कि बादशाह को क्या पता कि नाईपुना क्या होता है। वो बादशाह है, नाई नहीं है। वो समझ आ रही नहीं आ रही? उसको इस फन की बारीकियों का कुछ नहीं पता।
तो बादशाह जैसे 100 मिलकर तेरी। हाँ, मैं तुझे उस्ताद उस दिन मानूंगी जिस दिन तेरे साथ के 4 नाइयों ने मिलकर तुझे उस्ताद कह दिया, और वो आज तक किसी ने नहीं कहा। फलां टीवी पर आ गया, फलां मीडिया पर आ गया, फलां सोशल मीडिया पर आ गया, फलां के इतने फॉलोवर हो गए, फलां को इतने लाइक मिल गए, फलां ने उसकी तारीफ कर दी, फलां ने उसकी तारीफ कर दी। क्या तमाशा है? दीन को बाजीचा अतफाल मत बनाओ, दीन को खिलवाड़ मत करो, अल्लाह के कुरान के साथ जुल्म मत करो। कुरान समझने के लिए बहरहाल तुम्हें उलमा के दरवाजे पे आना पड़ेगा। आखिरी बात कह के बात खत्म करता हूं। ये अंधेरों की तज़किरा कर रहा हूं, अंधेरों वालों को सींग थोड़े ही होते हैं, ये अंधेरे वाले ना जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। हाँ, रोशनियां तो मौलाना जला रहे हैं ना। खैर, आखिरी बात कहने लगा हूं। हमारे पिंडी में एक एकेडमी है, वो जितने सरकारी महकमों के रिटायर बाबे हैं ना उन्होंने बनाई हुई है। जितने महकमों से रिटायर हो गए, बज़ाहिर अपने तय अच्छा काम किया उन्होंने। एकेडमी का नाम रखा इस्लामिक रिसर्च एकेडमी। क्या नाम रखा? अच्छा, ये जुमला भी बड़ा खतरनाक है। क्यों हजरत? ये रिसर्च वाला कीड़ा है ना, यही तो गुमराह कर रहा है सबको। ऐसा ही है जी। अब बात आ गई है तो थोड़ी सी मैं इस पर अर्ज कर दूं जरा। बात रोशनी अंधेरों की चल रही है। रिसर्च, आपसे सवाल करता हूं, मुझे बताएं, एक लफ्ज होता है सर्च और एक क्या होता है? एक होता है चेक और एक होता है। इतना तो आप माशाल्लाह सब जानते होंगे। ये रिसर्च और रीचेक कौन सी अथॉरिटी करती है, जूनियर या सीनियर? ऊंची बोलो भाई, और ऊंची बोलो। और हमारा ईमान है कि सहाबा, फुकहा, अइम्मा मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन हर एतबार से हमसे कोसों ज्यादा सीनियर थे या नहीं थे? हमें तो अले बे भी नहीं आती बाबा, हम तो नकाल है सारे, हम तो उनकी जूतियों के सदके जो कुछ मिला आगे नकल कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता। वो असल थे, वो अथॉरिटी थे, वो हुज्जत थे, वो दलील थे, वो थे असल सीनियर। उन्होंने जितने मसाइल कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारे हवाले कर दिए, हमें चुप करके आंखें बंद करके उन मसाइल पर क्या करना चाहिए? ऊंची बोलो, क्या करना चाहिए? असल तो अमल था हमारे जिम्मे, तो जो काम हमारे जिम्मे था हमने वो क्या कर दिया? हमने दूसरा पंगा लेना शुरू कर दिया। रिसर्च। अब इन बेवकूफों से को पूछे कि बाबा तुम 14वीं सदी में आकर अपनी नमाज सीधी नहीं आती, तुम सहाबा के मसले रीचेक करोगे, तुम कुरान और सुन्नत पे रिसर्च करोगे, तुफ है तुम्हारी अक्लों पर। बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये क्या तमाशा बना के रख दिया तुमने? तुम्हें हक किसने दिया रिसर्च करने का? जनाब, पहले अपनी अथॉरिटी तो बताओ। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा? क्या तुम और क्या तुम्हारी औकात? कभी आजकल के किसी डॉक्टर को चैलेंज करना गवारा नहीं किया, किसी इंजीनियर की तहकीक को चैलेंज करना गवारा नहीं किया, किसी साइंटिस्ट की तहकीकात पे रिसर्च करना गवारा नहीं किया। तो क्या कुरान और सुन्नत ही इतना लावारिस रह गया कि जो एरा गैरा उठे वो रिटायरमेंट के बाद कुरान पे रिसर्च शुरू कर दे? भाई रिसर्च का तो मतलब ही ये है कि पहली सर्च पर हमें एतमाद, उसका तो माना ही ये बनता है बाबा। तो तुम सहाबा की तहकीकात पर एतमाद करते हो या नहीं करते? बोलो। अइम्मा मुज्तहिदीन और फुकहा की तहकीक पे एतमाद करते हो या नहीं करते? तो उन्होंने मुझे दावत दी रिसर्च एकेडमी में, मैं चला गया। वो मौजू कुछ और था, लेकिन मुझसे पहले एक प्रोफेसर साहब वहां खड़े हुए, वो गुफ्तगू कर रहे, तो मैं पहुंचा तो मेरे कान में उनकी बात पड़ गई। कहने लगे जी अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वलकद यस्सरनल कुरान, हमने कुरान को क्या बनाया? कुरान आसान है। अल्लाह कहता है इन मौलवियों ने चक्रों में डाला हुआ है। वो सारा नजला लिस्से से गिरता है ना, समझ आ रही नहीं आ रही? लिस्सा मौलवी है बेचारा जनाब, वो रगड़ दिया। मौलवियों से जान छुड़ाओ, मौलवियों ने फिरकावारियत में डाला हुआ है। अपनी दुकान अपने पेट की खातिर ये कौम को पीछे लगाए रखते हैं। आसान है कुरान, अब तो हर जुबान में तर्जुमे भी मिलते हैं। घर बैठो और खुद क्या करो? खुद सीखो, खुद समझो। ज्यादा जरूरत है तो ऑनलाइन आ जाओ। समझ आ रही नहीं आ रही? गूगल तुम्हारा उस्ताद, गूगल तुम्हारा शेखुल कुरान है, गूगल तुम्हारा शेखुल हदीस है, उससे पूछो वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मौलवियों की कोई जरूरत नहीं। फिर साथ एक लॉजिक और दलील भी पेश की। कहने लगे जी अल्लाह ताला कुरान में कहता है तिबयानन लिकुल्लि शै, हमने हर चीज को कुरान में क्या कर दिया? भाई हर इल्म जब हर चीज कुरान में मौजूद है तो मुझे मौलवी के पास जाने की क्या जरूरत है? ये लॉजिक पेश की। हर चीज कुरान में मौजूद अल्लाह कह रहा है, मौलवियों की क्या जरूरत? बड़ा मुझे दुख हुआ यार, ये देखो कितनी बड़ी जहालत ये फैला रहा है और कितने लोगों के ज़हन खराब। खैर जब मेरा नंबर आया तो मैंने भी असल मौजू को तो छोड़ दिया। मैंने कहा जी अब इसी का ऑपरेशन जरूरी हो गया।
समझ आ रही नहीं आ रही? हंगामी बुनियादों पे कभी ऑपरेशन करना पड़ता है, सीरियस केस आ जाते हैं। क्यों जी डॉक्टर साहब? हो जाता है ना जी, सारे काम छोड़ के आप सर्जन भागे भागे जाते हो, ऑपरेशन जरूरी है अभी, वरना काम खराब हो जाएगा। ये ऑपरेशन न किया, टांग न काटी तो जरासीम पूरे वजूद में खतरा होता है ना जनाब, फौरी ऑपरेशन। खैर, मैंने कहा जी मेरे मोहतरम ने जो आयत पढ़ी कुरान मजीद की, आयत ठीक पढ़ी, तर्जुमा ठीक किया, आगे डंडी मार गए, आगे डंडी मार गए। जब मतलब और तशरीह की बारी आई, वलक़द यस्सरनल कुरान, कुरान आसान है, तो आसान का ये मतलब कहां से ले लिया कि उस्ताद की जरूरत नहीं? ये कौन सी किताब में? हजरात आप तशरीफ फरमा है, मुझसे ज्यादा साहिब इल्म लोग बैठे हैं, क्यों जी ऐसा कोई मतलब है कि उस आसान चीज? मैं आपसे पूछता हूं, रोटी खाना आसान है या मुश्किल? वो तो सारे हंसते आसान, खाना आसान है, पकाना मुश्किल है। साइकिल चलाना आसान है या मुश्किल? दो जवाब आ रहे, ज्यादा कह रहे हैं आसान, कुछ कह रहे हैं मुश्किल। अच्छा, अब अगला सवाल, जहाज चलाना आसान है या मुश्किल? अब सबने कहना मुश्किल। हम देखते हैं 23 मार्च को जनाब वो परेड होती है और फिजा में तैयारे उड़ते हैं और वो कलाबाजियां लगाते हैं और करतब दिखाते हैं, और हम इतना मुंह खोलकर जनाब उनको हैरान परेशान, या अल्लाह तैयारों की कलाबाजियां लग रही है, क्या है? एक जुमला कहने लगा, मुश्किल है उसके लिए जिसने चलाना सीखा नहीं, और आसान है उसके लिए जिसने चलाना, जिसने नहीं सीखा उसके लिए साइकिल भी मुश्किल, और जिसने सीखा उसके लिए जहाज भी क्या है? आसान। ये मतलब है इस आयत का कि जिसने इन उलमा के कदमों में बैठकर कुरान सीखा, कुरान उसके लिए आसान है, और गुमराही है उसके लिए जिसने अज खुद इंटरनेट पे बैठ के सीखा। अगर कुरान हिदायत देता है तो यही कुरान गुमराह भी करता है? नहीं करता। खुद कुरान का ऐलान है, युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। और मैंने कहा रह गया तेरी दूसरी बात का जवाब, जी अल्लाह कहता है मैंने हर चीज को कुरान में बयान कर दिया, जब सब कुछ कुरान में, मौलवी के पास जाने की क्या जरूरत? मैंने कहा मैं भी एक बात करता हूं। कहने लगे क्या? अच्छा उस जुमला उसने ना सूरा कुबरा मिलाकर बड़ा मजेदार बनाया। कहने लगे हर मसले का हल कुरान में मौजूद, और कुरान मेरे घर में मौजूद, मुझे मौलवी के पास जाने की क्या जरूरत? तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, क्या कमाल का जोड़ बिठाया इसने जनाब। मैंने कहा सेम ये जुमला मैं भी बोलता हूं, जरा करना वाह वाह। कहने लगे क्या? मैंने कहा हर बीमारी की दवा मेडिकल स्टोर में मौजूद, मेडिकल स्टोर मेरे घर में मौजूद, मुझे डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत? मैंने कहा बोलो अब दो जवाब। आप क्या कहेंगे? मेरे डॉक्टर भाई बैठे हैं, बोलिए क्या मेरी बात दुरुस्त है? बोलो सारे। और जी डॉक्टरों ने दुकानदारी बनाई हुई है, अपनी फीस के लिए कहते हैं नहीं हमारे पास आओ। क्या ख्याल है मेरे ये लॉजिक दुरुस्त होगी? नहीं। आपका घर दवाइयों से भरा हो, लेकिन कब लेनी है, कितनी लेनी है, किस मिजाज के बंदे को कैसी दवा लेनी है, तमाम दवाइयों के बावजूद तुम डॉक्टर के मोहताज हो। कुरान और हदीस तेरे घर में तेरी जुबान वाला पड़ा तर्जुमा मौजूद है, लेकिन इसको समझना क्या, मतलब क्या, मफहूम क्या, तशरीह क्या, और इसकी वजाहत क्या है, सारी अलमारियां भरी हैं किताबों की, फिर भी कुरान और सुन्नत के समझने के लिए उलमा के मोहताज हो। आ रही है समझ? नहीं आ रही? इतना काफी है जी। मैं वक्त बहुत हो गया, मैं मादरत चाहता हूँ, फिर बाकी उधार से ही यार जिंदा मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे खतीब ज़ीशान जो बड़े उम्दा और दिल नशीन अंदाज में बड़ी उम्दा और पुरमगज़ गुफ्तगू फरमा रहे थे, और बड़ी उम्दा अंदाज में हम सब की ज़हन साजी फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इन मशाइख की ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए।